आज के वीडियो में हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। इस स्ट्रक्चर से कौन सा सेंटेंस बनेगा, कब बोलेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज आएगा, सारा देखेंगे। बहुत ही मतलब एग्जांपल के थ्रू देखेंगे और स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सारा मतलब इजी वे में, ताकि आपको ना एकदम दिमाग में वो घुस जाए। तीन चार क्वेश्चन बना लो, वो मतलब रिपीट हो जाए, माइंड माइंड प्रोग्राम हो जाए और बोलने में आसान आसान हो जाए। ठीक है, क्या है वो, कैसा है वो, सब देखते हैं। आपके सामने ही है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, देख लो, दिखा देते हैं। ठीक है, हैज हैव ऑलरेडी आपको पता है, एक्स्ट्रा सिर्फ इसमें गॉट टू ऐड हो गया। टू भी पहले था हैज हैव के साथ, अब गॉट सिर्फ ऐड हुआ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेम ऐसा ही पढ़ा था। ठीक है, सेम यही था, बट उसमें हैज हैव टू था, गॉट नहीं था, इसमें गॉट आ गया। जल्दी में मतलब देखते हैं, ताकि वीडियो का ड्यूरेशन मतलब लॉन्ग ना हो जाए, ताकि आप इरिटेट फील ना करो। ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, पहले सब्जेक्ट लगाना, फिर हैज हैव लगाना है, गॉट टू वी वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, देख लीजिए क्या है। अब अगर इंडिकेशन का बात करते हैं तो ये है इंडिकेशन, ना ही है ना ही पढ़ता। लास्ट वाले में भी वही था। तो इंडिकेशन क्या है, ना ही है ना ही पढ़ता है। अब जब फोर्सफुली आप कोई काम करते हो, जैसे देखो नो ऑप्शन, मतलब आपको करने का मूड है ही नहीं, ठीक है, कोई चीज को करने का मूड ही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आपको करना ही पड़ रहा। पहले था क्या, मुझे करना है, आई हैव टू डू, मुझे नहीं करना, आई डोंट हैव टू डू, ऐसा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है भैया, आपको करना ही है। जब आप थोड़ा फोर्सफुली कर, मतलब करना है, फोर्स लगा दी उस सेंटेंस पे कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब फ्यूचर में नहीं बोल रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, आपको करना ही है। जब आप थोड़ा एम्फेसाइज देते हो ना वाक्य पे, सेंटेंस पे, वहां पे गॉट आ जाता है। बिना एम्फेसाइज किए हुए, बिना किसी को पुल फोर्स किए हुए आप बोलते हो तो हैज हैव टू लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फोर्सफुल मतलब एम्फेसाइज करा जा रहा, कोई ऑप्शन नहीं, बस करना है तो आपको करना ही है। कैसे बोला जाता है, भाई आपको वहां जाना ही पड़ेगा, आपको यह होमवर्क आज बनाना ही होगा, आपको उससे बात करना ही होगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू जस्ट हैव टू कंप्लीट इट, देयर इज नो एनी ऑप्शन मैन। ओके, सो ऐसे करके सेंटेंस बन, ऐसा जब सेंटेंस रहेगा, वाक्य रहेगा, आपको इस स्ट्रक्चर पे बनाना। बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है, ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। क्या है, हैज हैव गॉट टू। ठीक है, ऑलरेडी आपने ऐसा बना रखा, बस गॉट आ गया। अब देख लेते हैं वाक्य को। ये क्या था, इंडिकेशन, ना ही है ना ही पड़ता है। जब आपको फोर्सफुली कोई काम करना पड़ता है, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, एम्फेसाइज कर रहा है वाक्य में कि करना ही पड़ेगा। हैज टू, हैव टू लगा देंगे। हैज टू, हैव टू कब लगेगा, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट। एक वाक्य देखते हैं, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। ठीक है, करनी ही होगी के लिए हैज टू हैव आ गया। सेंटेंस पे एम्फेसाइज कर रहा, फोर्स कर रहा कि नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर हम लोगों का क्या बोल रहा है, पहले सब्जेक्ट लगाने के लिए बोल रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो आपको, आप किसी के द्वारा ही ना आपका मदद होगा। आप नीड, आपको मदद की जरूरत है, नीड है, कोई आएगा। ऐसे ही तो नहीं है कि बिना कोई के आए हुए आपका मदद हो जाए। डेफिनेटली समबडी विल कम एंड विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। सो वही है कि कोई आएगा तभी जाके आपका मदद होगा। तो आने आएगा और मदद कौन करेगा, कोई करता रहेगा उस काम को करने वाला। तो काम को जब करने वाला होता है किसी भी वाक्य में, वो सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में, हिंदी में करता होता है। तो आपको, आप क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये करता हिंदी में, इंग्लिश में सब्जेक्ट आपको का यू हो जाएगा। तो यू प्लूरल होता है, यू के साथ हैव लगाते हैं। तो यू हैव, यू सब्जेक्ट मिल गया, हैव ले लिए प्लूरल के अकॉर्डिंग, गॉट टू यहाँ पे से चुपचाप से ले लेंगे। यू हैव गॉट टू, क्या है, वी वन लगाना। वी वन क्या रहता है, बेस फॉर्म रहता है कोई भी एक्शन का। तो हेल्प क्या, मदद, मदद का हेल्प होता है। तो यू हैव गॉट टू हेल्प मी, ऑब्जेक्ट मतलब मेरा। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं एक और सेंटेंस, आपकी आपकी सच बोलने ही आपको सच बोलना ही पड़ता है। ठीक है, आपको सच बोलना ही पड़ता है। ठीक है, आपको सच बोलना ही पड़ता है, मतलब उसको बोलने का है ही नहीं, वो झूठ बोलना चाहता था, लेकिन क्या है यहाँ पे, ही डजेंट हैव एनी ऑप्शन, नो एनी ऑप्शन मैन। सो ऑप्शन नहीं है, तो आपको भाई इम्फेसाइज भी कर रहा है, पता चल रहा है फोर्सफुली है, भाई आपको सच ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, या तो बोलो ही मत। तो आप ऑलरेडी, किसी के द्वारा ही सच बोला जाएगा। ऐसे ही तो कोई बोलना किसी के द्वारा होता है, तो एक्शन कर्ता के थ्रू होता है। तो करता इसमें क्या, आपको, आपका यू के साथ हैव लगा, सेम पहला, फिर गॉट टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, यही के लिए बोलना का स्पीक हो गया, यू हैव गॉट टू स्पीक द ट्रूथ, ऐसे है। सिंगुलर रहेगा हैज लगा देंगे, गॉट टू लगा देंगे। प्लूरल रहेगा हैव लगा देंगे, गॉट टू लगा देंगे। क्लियर है, यही स्ट्रक्चर है, लिख के देते हैं। ये स्ट्रक्चर ना बहुत सारे जगह पे यूज होता है।
डेली सेंटेंस, डेली यूज वाला सेंटेंस यही सब स्ट्रक्चर से बनता है। बिलीव ना होता तो आप कोई न्यूज़पेपर देख लोगे या किसी को बोलते हुए सुन लोगे। यही सब है जो यूज आएगा। बहुत ही छोटा सा रूल सिर्फ आपको याद करना, 3-4 लाइन का, 3-4 वर्ड को मिला करके एक रूल बनता है। इसमें भी डरोगे तो क्या ही इंग्लिश सीखोगे भाई मेरे। बस इसको रट लो, 3-4 सेंटेंस तो बनाना है यार, 3-4 सेंटेंस बनाओ, बस आग लगाओ फिर। ठीक है, यही है। अगर नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन करके पूछ लोगे कमेंट में, फिर से बता देंगे, ठीक है।